श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत हम राजस्थान के संत भक्त चरित्र श्रवण कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम कुचामन नागौर राजस्थान के भक्त श्री शेर सिंह राठौड़ का चरित्र सुनते हैं। औरंगजेब के समय में जोधपुर राज्य के अंतर्गत एक सरदार थे, ताजिमी सरदार थे इलाके के श्री रघुनाथ सिंह जी राठौड़। उन्होंने गौड़ क्षत्रियों को परास्त करके मारवाड़ और शेखावाटी के बीच का जो भूभाग है अपने अधिकार में कर लिया। उनके वंशधर रघुनाथ सिंह मेड़तिया कहलाए और उन्हीं में से ठाकुर शेर सिंह जी जोधपुर के कुचामन नाम के एक बड़े ठिकाने के सरदार। कुचामन ऐसे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर किला है और नीचे तरहटी में नगर बसा है। शेर सिंह जी के पिताजी थे केसरी सिंह जी, उनके दादा बड़े भगवत भक्त और दानी थे। तो वे किसी लड़ाई में अहमदाबाद गए थे, साथ में अपने वल्लभ संप्रदाय के नटवर गोपाल के श्री विग्रह को भी लेते आए थे। नटवर गोपाल ने स्वयं स्वप्न में उन्हें साथ में चलने का आदेश दिया था, तो उन्होंने अपने किले में एक मंदिर बनवा करके उनको पधराया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे। शेर सिंह जी अपने दादा की तरह बड़े ज्ञानी ध्यानी भगवत भक्त। उन्होंने अपने जीवन के कुछ नियम बना लिए और दृढ़ता से उनका पालन भी करते थे। नित्य प्रातः 200 ब्राह्मण साधु अपाहिज व्यक्तियों को सीधा बांट करके भोजन करते थे। किले के बाहर अपने एक ठाकुर मंदिर में उन्होंने चंदन की लकड़ी के बड़े बड़े 1000 मणियों की एक माला बना करके रखी थी और एक आदमी की ड्यूटी लगा दी कि जो कोई भी मंदिर में आकर के श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र की 10 माला फेर ले तो उसको एक दिन की मजदूरी पूरी दे दी जाए। तो ये बहुत से लोगों के लिए जीविका का साधन भी हो गया और परमार्थिक कल्याण का साधन तो था ही। सदाचार के बड़े पक्के थे, असदाचारी को देखना ही नहीं चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने इकलौते लड़के बाघ सिंह के बारे में सुना कि उसने कोई व्यभिचार किया है, तो कहते हैं उनकी जांघ में गोली मार दी। जब तक शेर सिंह जी जीवित रहे फिर उन्होंने उस अपने पुत्र बाघ सिंह का मुँह नहीं देखा। बाघ सिंह का भी उनके सामने जाने का साहस नहीं हुआ, तो वे कुचामन से बाहर रहे। सदाचार निष्ठा के संबंध में एक और घटना आती है उनके बारे में कि एक स्त्री के कई दिन से प्रसव वेदना थी पर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था। किसी ने उसके पति से कहा कि यदि उसे शेर सिंह जी के किसी वस्त्र का धूमन पिलाया जाए, क्योंकि वे बड़े भगवत भक्त हैं, तो सब ठीक हो जाए। तो पति ने शेर सिंह जी के नौकर से ये बात कही। नौकर ने शेर सिंह जी की धोती का कोना धो करके जल दे दिया और उसका पान करते ही स्त्री स्वस्थ भी हो गई और उसके बच्चे का प्रसव हो गया। ये बात शेर सिंह को मालूम पड़ गई, तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि धोती के जल के माध्यम से उनका परस्त्र से स्पर्श हुआ। तो उन्होंने 18 दिन का कहते हैं कि अनशन रख करके इसका प्रायश्चित किया। शेर सिंह जी भी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, बड़े नामनिष्ठ थे। ये नियम था उनका कि वे हर समय श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का ही जप करते थे, अनावश्यक बातचीत करते नहीं थे। ठिकाने का कामकाज अन्य लोगों पर छोड़ करके अनवरत साधन में लगे रहते। बहुत ही आवश्यक कोई काम होता तब वह उनसे मिल पाता था और तब भी वो 5 मिनट से अधिक समय किसी को नहीं देते थे। उनके पास हर समय एक आदमी रहता, उसका यही काम था कि जब कोई भी उनसे मिलने आवे
तो वह उसके आने का समय नोट कर लेता और घड़ी देखता रहता। 5 मिनट बीतने के बाद वो बोल देता कि बहुत बेर भई भैया, अब कृष्ण भजो। उसी समय वे वार्तालाप समाप्त करके श्री कृष्ण शरणम मम जप करने लग जाते और जो आया हुआ होता उसको पहुंचा देते। रात्रि में सो जाते तब 4 आदमियों की ड्यूटी होती जो उनकी चारपाई के चारों ओर बैठ करके श्री कृष्ण शरणम मम मंद स्वर में जप करते रहते। साधु संतों के लिए द्वार हमेशा उनका खुला रहता, पर उनसे भी वे आवश्यकता की ही बात करते थे, बहुत बात न करते। उन्हें कुछ विशेष उपदेश लेना तो रहता नहीं, न कोई शंका समाधान करना होता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि बस गुरु कृपा से, अब भगवत कृपा से मैं जो नाम जप रहा हूँ यही सब शास्त्रों का सार है, और जिसने हरिनाम पकड़ लिया उसके लिए और कुछ जानना समझना बाकी नहीं। बाकी रहा तो केवल हरिनाम करते करते हरिनाम की कृपा की प्रतीक्षा करना। साधु महात्माओं से केवल हरि कीर्तन करने को कहते, साधु कीर्तन करते, वे सुनते और उनका जप भी चलता रहता। उन्हें कुछ गायक नित्य भजन सुनाया करते थे। सूरदास जी का एक पद उनको बहुत प्रिय था, अक्सर वे गाते थे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल करिमान, साधु समागम कीजिए। पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहा कथि कीजे, कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही बिरथा काहे जीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत वह पीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सफल कर लीजिए। ठाकुर शेर सिंह खरवा के क्रांतिकारी भक्त राव गोपाल सिंह के बड़े मित्र थे। दोनों का स्वभाव बाहर से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। गोपाल सिंह जी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन के नेता रहे। उनका सारा जीवन अंग्रेजों से संघर्ष करने में बीता। बहुत दिन तक वे नज़रबंद रहे। ठाकुर शेर सिंह शांत प्रकृति के, भजन साधन के बिना और किसी बात से मतलब नहीं रखते, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपना मित्र मान करके राय बहादुर का खिताब दे दिया। पर भगवत भक्ति के नाते दोनों में बड़ा प्रेम था। कहते हैं कि जब शेर सिंह जी का प्रयाण हुआ, उन्होंने दिव्य रथ पर भगवत धाम जाते समय गोपाल सिंह जी को दर्शन दिए और उन्हें प्रणाम किया। गोपाल सिंह जी ने भी उन्हें प्रति प्रणाम किया। ठाकुर शेर सिंह का प्रयाण भी वैसे ही हुआ जैसे राव गोपाल सिंह जी का हुआ। गोपाल सिंह जी शेष अवस्था में 2 महीने से कैंसर रोग से पीड़ित रहे, तो भी अंत समय स्वास्थ्यावस्था में जैसे आसन पर बैठ करके हरिओम तत्सत, हरिओम ऐसा कहते हुए और श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उनके धाम चले गए। उसी प्रकार ठाकुर शेर सिंह जी भी स्वस्थ अवस्था में आसन पर बैठ करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। जय जय श्री